क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मौत कब और कैसे होगी? वैसे तो मौत सभी को कभी ना कभी आनी है और ये तो स्वाभाविक है कि सभी थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचते होंगे। कुछ तो साधुओं और बाबाओं को जाकर ये पूछते हैं और मौत को टालने के लिए पूजा या हवन करते हैं। आमतौर पर किसी को नहीं पता होता कि उनको मौत कब आएगी, या फिर क्या कुछ लोगों को पता हो सकता है? आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कुछ लोगों ने अपने ही मौत की सही भविष्यवाणी की थी और इनमें से कुछ ने तो दिन और वजह भी बताई थी। चलो देखते हैं ऐसे ही 7 लोगों के बारे में। सबसे पहले है बॉब मार्ली, जो जमैका के प्रसिद्ध गायक, गीतकार, संगीतकार और गिटार वादक थे। बहुत छोटी उम्र में बॉब ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और उनके रेगे म्यूजिक को जग भर में लाजवाब माना जाता था। उनमें एक और प्रतिभा थी जो इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। उनको भविष्यवाणी आती थी और उनके दोस्त और परिवार वाले उनको प्रोफेट मानते थे। जमैका में बड़े होते हुए उन्होंने बहुत लोगों की सही भविष्यवाणी की थी। उनको हाथ पढ़ना भी आता था। काफी सारी भविष्यवाणी करने के बाद उन्होंने एक दिन कहा कि मेरी मौत 36 साल के उम्र में होगी। जब लोगों ने उनको पूछा कि 36 ही क्यों, तब उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट भी 36 साल तक ही जीवित रहे थे। लोगों ने उनकी इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ठीक 36 साल होते ही 11 मई 1981 को बॉब की स्किन कैंसर के कारण मौत हो गई। विलियम थॉमस टेड दुनिया भर में आधुनिक टैबलॉइड के पिता के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारी जानकारी आत्माओं और भूत प्रेतों से मिलती है। लोगों ने उनकी बात को सनसनी समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन सन 1892 में उन्होंने फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने एक बड़ा जहाज के आइसबर्ग से टकराकर डूबने की बात कही। उन्होंने लिखा कि इस हादसे में बहुत लोग मरेंगे और कुछ को कप्तान एडवर्ड स्मिथ बचाएंगे। इस आर्टिकल के छपने के 2 दिन बाद वह जहाज सचमुच एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। नाम तो आपको पता ही होगा, RMS टाइटैनिक। विलियम खुद उस जहाज में सफर कर रहे थे और उनकी डूबकर मौत हो गई। जिमी हेंड्रिक्स एक अमेरिकी रॉक गिटारिस्ट, गीतकार और गायक थे जिनका करियर सिर्फ 4 साल तक रहा, लेकिन उन्होंने इन 4 सालों में दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन मशहूर होने से पहले 1965 में जिमी ने एक गाना रिकॉर्ड किया था जिसका नाम था द बैलेड ऑफ जिमी, जो बहुत ही दिल को छूने वाला गाना था और जिसमें उन्होंने अपने मरहूम दोस्त को श्रद्धांजलि दी थी, जिसका नाम भी इत्तेफाक से जिमी था। लेकिन अगर उस गीत के बोल ध्यान से सुने तो ऐसा लगेगा जैसे जिमी अपने दोस्त की नहीं खुद की बातें कर रहे हैं। गाने के बोलों में दिस इज माई स्टोरी और 5 years ही इज नॉट गॉन, ही इज जस्ट डेड जैसे लाइनें थी। इस गाने के ठीक 5 साल बाद जिमी की मौत हो गई ड्रग ओवरडोज के कारण। जिम मॉरिसन अमेरिका के द डोर्स नामक मशहूर रॉक बैंड के गीतकार और प्रमुख गायक थे। जब जिमी हेंड्रिक्स और जैनिस जॉपलिन की मौत हो गई 1970 में, तब वो दोनों प्रसिद्ध क्लब 27 के मेंबर बन गए। ये कोई क्लब नहीं, लेकिन वह संगीतकार है जिनकी मौत इत्तेफाक से 27 साल के उम्र में हुई सन 1969 और 1971 के बीच में। जिम अपने खास दोस्त जॉपलिन की मौत से बहुत हताश था और दोस्तों के साथ बात करते वक्त उसने कहा कि तुम सब नंबर 3 के साथ ड्रिंक कर रहे हो। यह सचमुच एक सनसनीखेज भविष्यवाणी थी जिससे उसके दोस्त और परिवार वाले हिल गए।
ठीक 3 जुलाई 1971 को जिम मॉरिसन की मौत हो गई पेरिस में, जिसकी वजह किसी को पता नहीं। 1 साल से कम समय में जिम तीसरा रॉकस्टार था जिसकी मौत 27 की उम्र में हुई। सोशल मीडिया एक अच्छा तरीका है अपने जज्बात और ख्याल बयान करने का, लेकिन कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही बयान कर देता है, जैसे कि भविष्यवाणी। एक बार एक सपना देखने के बाद बेस बजाने वाले मिक्की वेल्च ने ट्वीट किया अपने खुद के मौत के बारे में। 26 सितंबर 2011 को उसने ट्वीट किया कि मैंने सपना देखा है कि मैं अगले वीकेंड को शिकागो में नींद में हार्ट अटैक आने से मर जाऊंगा। मुझे अपना विल जल्दी लिखना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसने एक करेक्शन ट्वीट भी किया कि अगले वीकेंड नहीं, उसके भी अगले वीकेंड। थोड़े दिनों बाद उसने फेसबुक पर पोस्ट किया एक आर्ट पीस के बारे में जो वो $250 में बेचना चाहता था। उसने लिखा कि इस वस्तु की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी मेरे मौत के बाद। ठीक 2 हफ्तों बाद 8 अक्टूबर 2011 को वेल्च की मौत हो गई एक शिकागो के होटल में, वैसे ही जैसे उसने कहा था, नींद में हार्ट अटैक से। जनवरी 2004 में एक रेडियो शो के होस्ट बनने से पहले फ्रैंक पैस्टोर बेसबॉल के खिलाड़ी थे अमेरिकन मेजर लीग में, और ज्यादातर सिनसिनाटी रेड्स के लिए खेला करते थे। अपने शो में वह धार्मिक बातें करते थे और अपने आखिरी शो में 19 नवंबर 2012 को उन्होंने जिंदगी और मौत के विषय में बात की थी और ऐसा कुछ कहा जिससे उनके सुनने वालों को शॉक लगा। उन्होंने कहा कि आप सबको पता है कि मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं। आजकल इतने सारे गैर जिम्मेदार ड्राइवर हैं जो अपना लेन छोड़कर दूसरों के लेन में घुस जाते हैं। किसी भी वक्त मैं हाईवे 210 पर पड़ा पाया जा सकता हूं। ये कहने के 3 घंटे बाद पैस्टोर हाईवे 210 पर जा रहे थे और एक महिला की गाड़ी गलती से मोटरसाइकिल की लेन में घुस गई और पैस्टोर की मोटरसाइकिल को ठोक दी। सर पर गहरी चोट के कारण पैस्टोर की मौत ठीक उसी तरह हुई जैसे उसने थोड़ी देर पहले अपने शो में बताया था। अमेरिका के महान लेखकों में एक थे मार्क ट्वेन, जिन्होंने टॉम सॉयर और हकलबरी फिन जैसे अनमोल किताब लिखे हैं। उन किताबों में उन्होंने जातिवाद और गरीबी जैसे पेचीदा मुद्दों को उठाया है जो बहुत कम लेखकों ने किया है। सन 1909 में मजाक में ट्वेन ने कहा कि मेरी मौत तब होगी जब हैलीज कॉमेट हमारे पृथ्वी के पास से गुजरेगी। मैं पृथ्वी में आया भी हैलीज कॉमेट के साथ ही था। अगले साल वो फिर पृथ्वी के पास से गुजरेगा और उसी के साथ मैं भी जाऊंगा। जब उन्होंने ये कहा, किसी ने उनके इस मजाकिया भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन 20 अप्रैल 1910 को हैलीज कॉमेट फिर से पृथ्वी के पास से गुजरा और उसके अगले ही दिन मार्क ट्वेन भी गुजर गए हार्ट अटैक के कारण। तो दोस्तों, ये वो 7 महान हस्तियां थी जिन्होंने अपने ही मौत की भविष्यवाणी की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो रोमांचक लगा हो और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।